हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th सब्जेक्ट संस्कृत वीडियो 37B जो लेसन है वो हमारा 6 चल रहा है। तो देखिए बेटा, इससे पिछले वीडियो हमने जो इसका फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट किए थे, महाराणा प्रताप वाला पार्ट चल रहा है ये। तो मैंने बताया था आपको कि महाराणा प्रताप जब अपनी 32 साल की उम्र में राजगद्दी बैठे और उस समय चारों ओर मुगल वंश का शासन था। सभी राजा मुगलों की अधीनता कर चुके थे, यानी गुलाम बन चुके थे मुगलों के, और इसके अलावा उनकी सेवा करना ही उन्होंने अपना कर्तव्य समझ लिया था। लेकिन महाराणा प्रताप एक सूर्य की तरह मेवाड़ के अंदर उत्पन्न हुए और राजगद्दी बैठने पर जो राज्य उनके हाथ से निकल गए थे, जो कि मुगलों के अधीन थे, उनको वापस से प्राप्त करने के लिए महाराणा प्रताप ने अपने स्वामी भक्त मंत्रियों और वहाँ की स्थानीय जो जाति थी भील की एक सभा बुलाई। और उस सभा के सामने महाराणा प्रताप ने एक प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं अपने राज्य के छूटे हुए या शत्रुओं के वश में चले गए उन भागों को दोबारा प्राप्त नहीं कर लूँगा, तब तक मैं सोने के बर्तनों में या पात्र में भोजन नहीं करूँगा, राजमहल में निवास नहीं करूँगा और कोमल शैया या गद्दों पर नहीं सोऊंगा। तो ये हमने अब तक पढ़ा था। आज हम थर्ड पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं। तो देखिए बेटा, प्रतापस्य प्रताप के राज्य काले, राज्य के समय, शासन के समय, अकबर इति नामक है, इस नाम का मुगल शासक है मुस्लिम राजा आसीत था। प्रताप के शासन के समय अकबर इस नाम का मुस्लिम राजा था। अकबरस्य सेनया सह, अकबरस्य अकबर की, सेनया सेना के, सह साथ, प्रतापस्य महाराणा प्रताप का, अनेक बार युद्धम युद्ध अभवत हुआ। अकबर की सेना के साथ महाराणा प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। मुख्य युद्धम, प्रमुख युद्ध हल्दी घाटी स्थाने, हल्दी घाटी स्थान पर अभवत हुआ था। अतएव इसलिए ही एतत् यह हल्दी घाटी युद्धम, हल्दी घाटी युद्ध के इति नामना नाम से प्रसिद्धमस्ति, प्रसिद्ध है। इसलिए यह हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। अस्मिन युद्धे, इस युद्ध में, प्रताप ने चेतक इति नामक, चेतक इस नाम के अश्वे घोड़े पर आरूह्य चढ़कर या सवार होकर बहुशौर्यम, बहुत अधिक वीरता का प्रदर्शन किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने चेतक इस नाम के घोड़े पर सवार होकर बहुत अधिक वीरता का प्रदर्शन किया था। प्रतापस्य सेना, प्रताप की सेना, पर्वतीय युद्धेषु, पर्वतीय युद्धों में कुशला निपुण आसीत थी। यानी प्रताप की सेना पर्वतीय युद्ध, जो पहाड़ों पर युद्ध होते हैं, पहाड़ पर चढ़ने में, इन सभी कार्यों में निपुण थी। अतएव इसलिए ही मुगल सेना या मुस्लिम सेना की अति क्षति, बहुत हानि जाता हुई, इसलिए मुस्लिम सेना की बहुत हानि हुई। मुगल सेना, मुस्लिम सेना, स्थानीय जनानाम, स्थानीय लोगों के विरोध करने के कारण से परावर्तिता, वापस लौट गई। मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध करने के कारण वापस लौट गई। अस्मिन युद्धे प्रतापस्य, अस्मिन इस युद्ध में, प्रतापस्य प्रताप के, राज्य में भी, जन क्षति, जनहानि, धन क्षति च और धनहानि संजाता हुई। इस युद्ध में प्रताप के राज्य में भी जनहानि और धनहानि हुई। तस्य सेना अपि, उसकी सेना भी, धनाभावे, धन की कमी के कारण, विघटिता, बिखर गई। उसकी सेना भी धन के अभाव में बिखर गई। परंतु प्रताप ने कदापि, कभी भी, पराजयम, हार को, न स्वीकृतवान, स्वीकार नहीं किया। परंतु प्रताप ने कभी भी हार को स्वीकार नहीं किया। अरण्य गुहा प्रदेशेषु, जंगल, अरण्य जंगल होता है, गुहा यानी गुफा में, प्रदेशों, स्थानों पर, जंगल, गुफा आदि स्थानों में,
उषित्वा। देखो बेटा यहाँ पर जो दिया हुआ है कि निवास यानी जंगल गुफा आदि प्रदेश में निवास करके, उषित्वा रहकर निवास करके, स्वयं संकल्प सिद्धये अपने संकल्प की सिद्धि के लिए सैन्य संग्रहणम सेना को एकत्र करने का उपाकृतम कार्य किया। जंगल गुफा आदि स्थानों में रहकर अपने संकल्प की सफलता के लिए सेना को एकत्र करने का कार्य किया। सैन्य संग्रहणम सेना को एकत्र करने, च और तत्प्रशिक्षणम उसको प्रशिक्षित करने के लिए बहुवित्त साध्यम बहुत अधिक धन के कार्य था, यानी बहुत धन की आवश्यकता थी। सेना को एकत्र करना और उनका प्रशिक्षण करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता थी। तो बेटा समझ में आ गया होगा आपको ये। तो आपको इसमें जो शब्दार्थ है ये आपको सिर्फ लर्न करना है, यानी याद करना है सिर्फ आपको ये। इसके बाद में इसमें लिखा है प्रसंग, इसमें आगे आपको सह जोड़ना है, बन जाएगा सह प्रसंग कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना में संकलित पाठ महाराणा प्रताप से उद्धृत है। इस गद्यांश में महाराणा प्रताप के युद्ध कौशल का वर्णन है, यहाँ तक करना है। इसके बाद इसका हिंदी अनुवाद करना है आपको, और ये कार्य करना है आपको HW की कॉपी में, ठीक है बेटा। सह प्रसंग भी और हिंदी अनुवाद भी, लेकिन ध्यान रखना ये कैसे करना है, प्रतापस्य लिखना है आपको। कैसे लिखना है, प्रतापस्य, फिर आपको डॉट डॉट लगाना है इस प्रकार, और लास्ट में क्या लिखा है, कार्यम। तो आपको लास्ट में क्या लिखना है, कार्यम लिखना है, पहले ये और लास्ट में ये। इस प्रकार आपको कंप्लीट करना है। फिर ये शब्दार्थ याद करने हैं, सह प्रसंग और हिंदी अनुवाद आपको HW कॉपी में करना है। बस बेटा आज के वीडियो में इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।